हेलो एवरीवन, जेईई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें असर्शन में क्या दिया है कि तीन ब्लॉक है ए बी एंड सी और तीनों आइडेंटिकल है, थ्री आइडेंटिकल स्पेयर ऑफ सेम मास। तो इसका मास अगर एम है तो इसका मास एम होगा और इसका मास एम वन होगा, एम ही होगा। इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसका भी 2 मीटर पर सेकंड दिया है और इसका 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, बोल रहा है कि अब सभी के पास इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, सभी एक दूसरे से इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम बाद, सफिशिएंट लॉन्ग टाइम बाद जो ए का स्पीड होगा वह 4 मीटर पर सेकंड होगा, बी का 2 मीटर पर सेकंड और सी का 5 मीटर पर सेकंड होगा। फाइनल स्पीड यह दिया हुआ है। रीजन में क्या दिया है, इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस टू ऑब्जेक्ट्स एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो भाई यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं, चलो इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा सा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे दो पार्टिकल है, मान लेते हैं कि एक है m1, ठीक है, इसका स्पीड है u1 और एक है m2, इसका स्पीड है u2। और कोलिजन के बाद क्या हुआ, इसका स्पीड है m1, इसका स्पीड हो गया v1 और m2 का स्पीड हो गया v2। अगर इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में हम लोग पढ़े हैं, इलास्टिक कोलिजन, देखो इलास्टिक कोलिजन में यहाँ पे हम लोग दो फॉर्मूला यूज करेंगे या दो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। एक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कि m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 होगा, और दूसरा हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि E इज इक्वल टू, एक तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दूसरा हो गया E इज इक्वल टू हम लोग 1 लिखेंगे, जो कि क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वहाँ से जब सोल्व करते हैं तो हमें पता है कि v1 जो आता है वह आता है m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 बाई m1 प्लस m2। अगर मान लो यहाँ पे कि m1 और m2 दोनों बराबर है, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि m1 और m2 क्या है, दोनों बराबर है। तो देखो यह टर्म हो गया 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2m और 2m, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा u2। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि अगर हम लोग मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m है। अब यहाँ पे दूसरा देखो केस क्या है कि जो v2 होता है वह होता है m2। देखो यहाँ पे क्या होता है, v2 का फॉर्मूला याद रखने का सिंपल तरीका है, m1 को m2 से रिप्लेस कर दो, m2 को m1 से, u1 को u2 से और u2 को u1 से। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 u2 प्लस 2 m1 u1 बाई m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखो कि मास सेम है भाई, जब मास सेम है तो फिर से यह टर्म क्या हो गया 0, इसे सॉल्व करेंगे तो यह 2m बाई 2m यानी कि u1 आ गया। ध्यान से देखो कि अगर दोनों का मास सेम है तो जो m1 का u1 स्पीड था v1 कितना हो गया u2 हो गया, यह u2 हो गया। ठीक है, यानी यह स्पीड इसमें चला गया और यह स्पीड जो v2 है वो कितना है u1 है। यानी कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद दोनों अपना जो वेलोसिटी है या स्पीड है वह एक्सचेंज कर लिए। तो यहाँ पे जो सेकंड केस में लिखा हुआ है कि इलास्टिक कोलिजन है और सेम मास है, इलास्टिक कोलिजन है और सेम मास है, आइडेंटिकल मास है, दो ऑब्जेक्ट एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो यह सही है, रीजन सही है। अब देख लो स्टेटमेंट तो सही है। अब देखते हैं कि यहाँ पे होगा क्या ए पे। तो देखो क्या होगा, मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर मान लो वेलोसिटी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें ए बी में, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लो ए और बी में कोलिजन हो रहा है तो दोनों क्या करेंगे, अपने स्पीड को एक्सचेंज कर देंगे। मतलब कि ए का स्पीड बी में चला जाएगा, बी का स्पीड ए में चला जाएगा। तो कुछ ऐसा देखो, पहले इसमें स्पीड कितना था 5 था और इसका स्पीड कितना था 2 था। कोलिजन के बाद क्या हो जाएगा, इसका स्पीड, ए का स्पीड कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है 2 मीटर पर सेकंड, और बी का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से चलेंगे। अब अगला कोलिजन जो इन बिटवीन इसके और इसके बीच में होगा वह देख लो क्या है भाई। ठीक है, अब BC में देखो तो अभी इनिशियल BC का स्पीड क्या था, अभी यहाँ पे देखो तो B के कितना था, यहाँ से या 5 हो गया और C का पहले से जो था वह 4 था। अब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, इन दोनों के बीच में जब कोलिजन होगा तो सीन कैसा बनेगा, कुछ ऐसा कि यहाँ का स्पीड इसमें और यहाँ का स्पीड इसमें, तो इसका स्पीड कितना हो गया 4 और इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। यानी जो फाइनल बना है स्टेज, फाइनल अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका स्पीड, ए का स्पीड कितना हो गया, तो यह हो गया 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, और बी का स्पीड कितना हुआ, तो बी का हो गया 4 मीटर पर सेकंड, और सी का क्या होगा बताओ, सी का हो गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यह सबसे ज़्यादा स्पीड भाग रहा है, इससे यह फिर यह। अब इसके बाद यह कभी भी कोलिजन नहीं होगा, समझो बात को, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है सब इन दोनों से, तो यह आगे निकल जाएगा, बी कभी इसको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, बी का स्पीड 4 है और ए का स्पीड 2 है, तो फिर ए कभी बी को नहीं पकड़ पाएगा, तो कोलिजन होगा ही नहीं। यानी कि जो फाइनल स्टेज में स्पीड क्या होगा, ए का 2, बी का 4 और सी का 5। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, ए का 4 दिया है, गलत है, बी का 2 दिया है, यह भी गलत है, सी का 5 फिर सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए फॉल्स हो गया और आर ट्रू हो गया, यानी जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया है होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।